हाल हमारे आ जाओ। क्यों आ जाओ? इसलिए कि घटो भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव उजाला कर जाओ। गुरुदेव उजाला कर जाओ। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। आइए बंधु, अभी हम आपको पूर्व संतों से भक्तों से तत्व की चर्चा, सार तत्व की चर्चा कहें श्रवण कर रहे थे। अंतिम बिंदु स्वामी ने रखा संन्यास के बारे में। संन्यास लेना नहीं है क्योंकि कहीं वो मिलता नहीं। महाराज ने कहा ना, कहीं हो तो ले ले, संन्यास मिलता नहीं है। तुम सन्यासी हो ये जान लो बस। यानी कहीं होता तो मिलता, लेकिन तुम सन्यासी हो, लेकिन बने हो गृहस्थ, बने हो वानप्रस्थ, बने हो सन्यासी, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि हम सन्यासी ही हैं। अभी आप बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर विभु नव सब ब्रह्म है, नहीं मेरे नहीं। अब बताओ आकाश में कौन सी चीज लिपटी है? हमारा कैसा स्वरूप है? विभूषम। विभु कहते हैं व्यापक, नभ माने आकाश, आकाश की तरह हमारा स्वरूप है। अब बताओ आकाश किससे लिप्त है? आकाश सन्यासी है कि नहीं? बोलो, आप किससे लिपटे हुए हो? राम ब्रह्मो चिन्मय अविनाशी और सर्वरहित सब उरपुर। हम स्वयं सन्यासी हैं और सन्यासी लेन को ढूंढ रहे। इसका बोध कर लो। परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा को ढूंढने से पहले अपने को जान लो, परमात्मा मिल जाएगा। सन्यासी बनना नहीं है, तुम सन्यासी ही हो। लेकिन दुख ये है कि जैसे एक सिंह का बच्चा एक भेड़िए ने पाल लिया और अपने भेड़ों के साथ में रखने लगा, तो बताओ उस भेड़िए के बच्चे को, सिंह के बच्चे को, जो भेड़ियों के साथ रह रहा है, उसको क्या सिंह बनना है क्या? वो सिंह है ही है, लेकिन संग दोष से वो अपने वास्तविकता को भूल गया। इसी तरह से हम आप स्वयं सन्यासी हैं, पर सो माया बस हो क्या तुम? ईश्वर अंशो। बताओ कहाँ तुम्हारा लिपटा है क्या? भूम भरत भा ढा भर पानी, जिम जी वही लब माया। इसके पहले क्या उसमें लगती थी क्या? कुछ सन्यासी ही था, वो पेवर था वहां से, लेकिन सो माया बस भयऊ गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की। हम खुद सन्यासी, खुद सिंह, लेकिन संग दोष से भेड़ियों के बच्चों के साथ में रह करके और हम अपने भेड़िया में आ गए और अपने सिंहपन को।
आइए बंधुओं, चूंकि हमने ये प्रसंग बस कहा, अब आइए हम जो आज कहना चाहते हैं। आज ये दीपावली का शुभ अवसर, दूसरा शुभ अवसर महाराज जी ने आते आते ही रखा था। परम प्रकाश सूर्य ग्रहण का भी जिक्र आया था, दीपावली का भी जिक्र आया था। क्योंकि समय से जो बात कही जाती है वो ज्यादा सर्वोपरि होती है। आइए इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने का विचार करेंगे। देखिए, हम आप यहाँ क्यों आए हैं सदगुरु के दरबार में। आइए जरा अपनी अर्जी रखें, पहले अपना भाव रखें सदगुरु के पास। क्या लेकर आए हैं, आप लोग भी हमारा साथ देंगे। ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु। अच्छा, वो सिंह का बच्चे का तिमिर मिट जाता तो सिंह था कि नहीं था? ऐसे हम आपको तिमिर लगा हुआ। हमारी अर्जी सदगुरु दरबार में है, ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु। देखिए, एक दीपक बुझा हुआ होता है और शायद एक जलता हुआ दीपक मिल जाए उसको, तो हमारी अर्जी क्या है? ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु। क्यों आपसे कह रहे हैं? इसलिए कि हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, निज किरणें दर्शाओ सतगुरु, निज किरणें दर्शाओ सतगुरु। हम बालक तेरी शरण में आए, हम बालक तेरी शरण में आए, प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु, प्रेम सुधा बरसाओ। हाथ जोड़ कर करें आरती, हाथ जोड़ कर करें आरती, दिव्य दरस दिखलाओ सतगुरु, दिव्य दरस दिखलाओ सतगुरु। ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, सोई शक्ति जगाओ सतगुरु, सोई शक्ति जगाओ सतगुरु। साक्षी ज्योति जगे अंतर में, साक्षी ज्योति जगे अंतर में, सोहम नाद जगाओ सतगुरु, सोहम नाद जगाओ सतगुरु। ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु। जीवन में श्री राम विनाशी, जीवन में श्री राम विनाशी, चरण की शरण लगाओ सतगुरु, चरण की शरण लगाओ सतगुरु। ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु। आइए बंधुओं, हम सतगुरु हमारे अंदर ज्योति जगाने का प्रयास करेंगे। आइए, युग युग से सोई शक्ति, पता नहीं कितने युग बीत गए और हम आप घूम रहे हैं, जबकि वो शक्ति
सिंह का बच्चा कब से घूम रहा है, शायद कोई सद्गुरु मिल गया उसको, मौका है। हम आप सौभाग्यशाली हैं और इसके धन्यवाद के पात्र हमारे चौबे जी। आइए बंधुओं, हम आपने दीपक जलाया और क्या कहते हैं, आज दीपावली। और दीपावली का मतलब क्या होता है? ऐसा दिवस जहां दीपक की बलि दी जा रही। फायदा क्या है दीपक की बलि देने से? इसलिए कि हमारे घरों का अंधकार। आइए बंधुओं, लेकिन इस दीपक में हमने आप जो जला चुके और कितनी दिवाली मना चुके, लेकिन हमारे घर का अंधकार दुख की बात है। आइए बंधुओं, इस दीपावली से दीप की बलि दे करके हम उस परम दीपक की ओर चलें। जब तक इस दीपक की बलि नहीं देंगे आपको, तब तक परम दीपक की। और महाराज जी सारा कहते कि परमो प्रकाश। देखिए इस दीपक में क्या होता है, 4 चीजें। दीपक चाहिए आपको, बिना दीपक के जला लेंगे। फिर तेल, बिना तेल के जल जाएगा। फिर बत्ती, और फिर माचिस, आग। और कितना भी जलाओ, क्या निरंतर जलता रहेगा? जब भी आप तेल न डालोगे, बाती की नवीनता न आएगी। लेकिन इस दीपक के माध्यम से हम आपको ऐसे एक दीपक जलाने का शुभ अवसर दे रहे हैं, जहां महाराज जी कह रहे थे, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत। ऐसा दीपक हमारे आग के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन जब तक वो हम बनावटी दीपक को न बुझाएंगे, बलि न देंगे, तब तक हम असली दीपक का खोज नहीं कर। परम प्रकाश, या हमने शायद सुना है कि स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत। भाव दोनों का एक ही है, वास्तविकता का तो ध्यान नहीं है, खैर मानस की बात है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वो दीपक जो परम प्रकाश है, हमारे आपके अंदर है कि नहीं? बताओ वो कब बुझा? आप जागे हो तो वो जल रहा है, आप सपना देखते हो तो वो जल रहा है, और जब आप गहरी नींद में जाते हो तो वो जल रहा है। लड़कपन आया, जल रहा है। जवानी आई, वो जल रहा है। बुढ़ापा आया, वो जल रहा है। और जब मृत्यु आएगी तब भी वो, उसको कहते हैं परम प्रकाश, जो सदैव। अच्छा बताओ, उसमें आपने कब दिया दिया, कब बाती डाली, कब तेल डाला? तो जो ऐसा दीपक है उसको हम भूले हुए। सो माया बस भयो। अब बताओ तुम्हें संन्यास लेना है क्या? ये जो तुमने ओढ़ा है, तुम खुद सन्यासी हो, तुम खुद प्रकाश हो, और हम प्रकाश को, इसीलिए तो सन्यास नहीं मिल रहा। कहीं मिलता होता तो मिल जाता। और जो ढूंढ रहे हैं वो गलत है, जो बने हैं वो भी गलत है।
क्योंकि उन्हें स्वयं का ही ज्ञान नहीं। और यदि स्वयं का सन्यासी ज्ञान होता तो बनने की लेने की आवश्यकता, और हमारे सद्गुरु से हमें यही प्रार्थना है कि निज किरणें, कौन सी ज्योति, साक्षी ज्योति जले अंदर में, सो हम नाद जगाओ सतगुरु, वो सो जो बराबर जल रहा है। बताओ, देखो, आप थोड़ा दृष्टांत के माध्यम से समझे। हमारे जो पंडित जी हैं, कभी कभी दृष्टांत में अटक जाया करते। एक बच्चा पिता से कहता था, पिता बच्चे से कह रहा है, बेटा देखो वो है सूर्य। और बेटा क्या कहता है, कहाँ है पापा सूर्य? ये तो उंगली। अटक गया कि नहीं अटक गया? इशारा कहाँ का था और देख क्या रहा है? हम आप कभी माटी का दृष्टांत दे देते हैं, कभी पानी का दृष्टांत दे देते हैं, कभी दीपक का दृष्टांत देते हैं, तो इसलिए कि तुम दीपक को ना पकड़ लेना, जहां इशारा है वहां को देखना। आइए बंधुओं, अभी आपने सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा सुनी। एक बात बताइए, आप सूर्य ग्रहण पड़ा, सूर्य का क्या बिगड़ा? अच्छा ही बताइए, सूर्य प्रातः उगता है, क्या सूर्य उगता है? क्या सूर्य चलता है? क्या सूर्य आता है? क्या सूर्य बुझता है? परम प्रकाश। लेकिन दिन होता है, रात होती है, हम आप सोते हैं और जगते हैं। तो ये किस में हो रहा है? सूर्य में हो रहा है क्या? सूर्य उगने का मतलब क्या है? सूर्य उगने का मतलब है कि पृथ्वी खिसक गई। ध्यान देना, हमारा लड़कपन से जवानी गुजर गई, ना कि हम गुजरे। क्या सूर्य चला क्या? इस रहस्य को वैज्ञानिक जानता है, और हम आप कहेंगे सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, सूर्य भगवान चल रहे हैं। तो इस रहस्य को केवल सद्गुरु जानता है। इसलिए कहा कि ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, ज्योति से ज्योति जगाओ। अर्थात जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आप अनुभूति कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टि है, हम अनभिज्ञ हैं, हम भ्रमित हैं, हम ये नहीं जानते कि सूर्य चल रहा है कि स्थिर। हमें तो दिखाई देता है कि सूर्य उदय हुआ, सूर्य नहीं उदय हुआ। वास्तविकता ये, इसी तरह से इस सूर्य में, आइए दृष्टांत को न पकड़ लेना, दृष्टांत तो इशारा है। सिद्धांत क्या है? हमारे आपके अंदर जो सूर्य, आत्मा रूपी सूर्य बैठा हुआ है, इसमें क्या हुआ? इसमें ये अंतःकरण घूमा, जागृत स्वप्न सुप्त घूमा, लड़कपन जवानी बुढ़ापा घूमा, लेकिन जो इसमें आत्मा है क्या वो घूमा? हम कहते हैं हमारी लड़कपन चला गया, जवानी जा रही है। अच्छा बताओ, लड़कपन चला गया, क्या तुम चले गए क्या? रात हो गई, क्या सूर्य चला गया क्या? हम सो गए तो क्या हम मर गए क्या? तुम वही हो। यदि ऐसा ना होता तो कैसे कहते कि आज हमने ऐसा सपना देखा भैया,
कि क्या बताएं। फिर यार आज ऐसी गहरी नहीं लगी कि क्या बताएं। इसका मतलब क्या है? सूर्य बता रहा है कि दिन हो गया, रात हो गया, ऋतु परिवर्तन हो गई। तो क्या सूर्य में हो रहा है क्या? और तुम कौन हो? जग पेखन तुम, ये जो सब चल रहा है इसको तुम देखने वाले हो, ध्यान देना। जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो। संसार में दो तत्व हैं, पॉइंट की बात। एक देख रहा है और एक दिख रहा है। देखो वो गहरा विषय है। आपने एक दर्पण लो और दर्पण में आपका चेहरा बन जाएगा। तो एक चेहरा है दिखाई दे रहा है और एक चेहरा है जो दिख रहा है। एक देख रहा है, ये देख रहा है, और ये, इसमें सत्य कौन है? तो हम उस दीपक को कैसे साक्षात्कार करें, ये हमारा विषय है। कहना तो सब कोई कह देगा, लेकिन करके निकल जाओ वो बहादुर। वही बात, सुनी सुनाई बात। तो देखो एक सिद्धांत निकलता है, ज्यादा विषय नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय की सीमा है। यद्यपि कहना तो बहुत कुछ था। तो देखो हमारा लक्ष्य क्या है, सदगुरु का लक्ष्य क्या है। सदगुरु की ज्योति से ज्योति, साक्षी ज्योति जगाओ, अंतर में अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु कैसे ये मिटे, कैसे हम उस सूर्य का दर्शन करें। देखो सूर्य को कभी भी सूर्यपना नहीं दिखाई देता, उसको दिखाई देता है संसार, उसको दिखाई देता है रात, उसको दिखाई देता है ऋतुएं, लेकिन अपने से वो अनभिज्ञ। और लक्ष्य उसको अपने को देखना। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। जब तक सूर्य अपने को न देखेगा तब तक सूर्य क्या है वो नहीं जान पाए। जब तक हमारा ये आत्मा का सूर्य, जब तक हम इसका दर्शन नहीं करेंगे तब तक ये भ्रम हमारा, हम जिसको देखते हैं वही अपने को मान लेते हैं। हमने लड़कपन देखा और हम लड़कपन बन गए, हमने जवानी देखी जवान बन गए। अरे तुम न जवान हो, तुम्हारा शरीर जवान है, तुम तो वही हो जो लड़कपन में थे, जो जवानी में थे, जो बुढ़ापा में थे, जो मृत्यु में थे, जो जागृत में थे, जो स्वप्न में थे, जो सुषुप्त में हो। तुम्हारा क्या हुआ? अब इसको कैसे हम साक्षात्कार करें, प्रश्न यहां है। कैसे हम इस अपरोक्ष करें? परोक्ष ज्ञान तो सबको सुना देगा तुमको, लेकिन जब अपरोक्ष हो जाए, जैसे वैज्ञानिकों को अपरोक्ष कर लिया कि सूर्य स्थिर है, संसार जो है ये सब घूम रहा है और सूर्य जो है वो अपनी जगह में, ऐसे हमारे सदगुरुओं ने, और ऐसे ही सदगुरु के पास आज हम आए हुए हैं। तलाश है हमें कि वो हमें सूर्य का दिग्दर्शन हो जाए, तो जिससे हमारा जीवन धन धन, ज्योति से ज्योति। तुम्हारे अंदर वो ज्योति जल रही है और हमारे अंदर वो छिपी हुई है, यद्यपि वो बुझी नहीं है। आपको संन्यास लेना नहीं है, आप सिंह पने को भूले हुए। हम उस सूर्य को पाना नहीं है, हमें सूर्य को हम भूले हुए अनभिज्ञ हैं।
इसलिए कहा कि यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ। राम कृपा कर जित में देहि और संत विशुद्ध मिले पुन। तो आइए बंधुओं, सुन तो लिया हमने, लेकिन जब सूर्य अपने को देख ले तब उसको बोध होगा कि मैं क्या हूं। तब उसको ये होगा कि मेरे से ही सारी सृष्टि है, मेरे से ही संसार है। यदि मैं न हूं तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। इसी तरह से यदि हम न हो तो ना देह होगा, ना जागृत होगा, ना स्वप्न होगा, ना सुसुप्त होगा, ना चलना होगा, ना उठना होगा, ना बैठना होगा, जैसे मुर्दे। अब आइए हम इसको कैसे अप्रोच करें। तो हमने आपको बताया, एक सिद्धांत दिया, दर्पण है। अच्छा बताओ, सूर्य को यदि दर्पण मिल जाए, ध्यान दो, तालाब में पानी भरा है तो बोलो सूर्य का प्रतिबिंब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दर्शन कर सकता है अपना? यदि दर्पण न होता तो बंधुओं तुम अपने चेहरे को न देख पाते। परमात्मा ने हमको तोरा मनो दर्पण कहे, अर्थात परमात्मा ने हमें ये दर्पण, मन रूपी दर्पण हमें आपको, लेकिन दर्पण की सफाई न हो तो क्या दर्पण भी मिल जाए तुम्हें, गंदा हो तो क्या करोगे? अच्छा, और दर्पण खूब तुम साफ कर लो और ऐसे ऐसे हो तो अच्छा, तुमने साफ भी कर लिया, स्थिर भी कर लिया, अब तुम्हें ये ज्ञान न हो कि ये क्या है। सब कुछ हो तुम्हारे पास और खूब तुम भक्ति भी कर लो, माला भी टाल लो और ध्यान भी कर लो, अब कोई ये बताने वाला ना हो कि अरे मूर्ख, जिसको तलाश रहा है वो तो यही है तो तू। इसलिए गुरु बिन भवने दो। एक चिड़िया दर्पण में बैठती है और हम आप भी दर्पण के सामने बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं दर्पण को, और चिड़िया क्या करती है? हम आप जब दर्पण के सामने बैठते हैं चेहरा के, तो उसको देखते हैं और कंघी यहां करते हैं कि वहां करते हैं? बोलो। और चिड़िया क्या करती है? तो उसी को। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक कांच का मंदिर है, एक कुत्ता घुस गया और वो चारों तरफ से कांच लगा हुआ। तो जैसे वो घुसा तो वहां सैकड़ों कुत्ते जो है उसको नजर आने लगे। क्यों? अब वो भूखता है, तो एक भूख यहां से आती है और 1000 भूख वहां से आती है। एक पंजा मारता है, 1000 पंजे वहां से आते। ऐसे हमारा आपका हाल। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि देखो जो दिखाई दे रहा है और उसे देख करके अपने को संभाल लो। जो दिख रहा है ध्यान दो। अब थोड़ा सा ध्यान में जाते हैं, प्रक्रिया में जाते हैं। आप बैठो, देखो, सुनो, समझो, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये कह दो ये नहीं, बल्कि इसको देखने वाला मैं। जैसे हम महाराज दिखाई दे रहे हैं, हम महाराज को देखें और कहते हैं महाराज जी नहीं, इसको देखने वाला मैं, तो हमारी वृत्ति कहाँ आएगी? हम आपको ना देखें, आपको देख करके अपनी याद कर लें, तो फिर हमारा कहाँ आएगा? इसीलिए वेद कहता है, और ये देखो हमारी वाणी नहीं है,
ये वेद की वाणी है। यदि परमात्मा को जानना है, आत्मदर्शन करना है, तो यही एक रास्ता है कि दर्पण से जो दिखाई दे उसको नेत नेत कह दो, और जो उसको देख रहा है उसमें मैं आ जाओ, तो आप अपने को लग सकते हो। सूर्य अपने को लग सकता है कब? दर्पण हो, प्रतिबिंब बने, और कोई ये बताने वाला हो कि अरे जो ये दिखाई दे रहा है यही तो तू है, इसको देख करके अपना संभाल ले। और ये वाणी कहाँ किसकी है? ये संत वाणी है, वाल्मीकि जी भगवान राम से बता रहे हैं, राम तो जो तुम दिख रहे हो ना, ये जो तुम्हारा राजा का लड़का, राजा का शरीर है, लेकिन तुम वास्तव में ये नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर है, इसमें तुम छिपे हो। जैसे एक दीपक के सामने असली दीपक छिपा, तो फिर भगवान कहते हैं मैं जितना जान सकता था मैंने बता दिया आपसे कि मैं दशरथ का बेटा हूँ। कुछ समय के लिए यहाँ चित्रकूट में आप लोगों का सत्संग करने के लिए आया हूँ, इतना ही मैं जानता हूँ। इसके आगे आप जो जानते हो मुझे बताइए। क्या राम सुनो, ये संत दरबार है, संत दरबार में तत्व की बात होती है। तो कहते हैं राम सुनो, राम स्वरूप तुम्हार। एक भेड़ सिंह के बच्चे को जो भेड़िया बना था उसको सदगुरु मिल गया, और जाकर के क्या किया उसने? पकड़ा और जाकर के दर्पण के सामने में रखा, कुआं के सामने जहां पानी भरा हुआ था। अच्छा देख, इसको देख, और एक भेड़िए के बच्चे को देख, बता तू कौन है? अपना रूप देख और इस भेड़िए का रूप देख, और फिर मेरा देख। अच्छा जरा सा आवाज लगा, तो जहां उसने आवाज लगाई बना था भेड़िया। अब जब आवाज लगाई तो जितने ब्रह्मा भेड़िए थे सब भाग गए। अर्थात उसको अपने स्वरूप की पहचान किसके द्वारा? था कहाँ वो? तुम खुद सन्यासी हो और भूले हुए हो। तो क्या किया? कहते हैं भगवान वाल्मीकि समझा रहे हैं श्री राम जी को। अब देखिए कितनी बड़ी हस्ती थी भगवान श्री राम, और कितनी बड़ी हस्ती होगी जो राम को समझाए। वो तो है दृष्टांत। फिर यहाँ हमारे चौबी जी पकड़ न ले उसको। दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत समझना है। वो बात जो हो रही है वो दृष्टांत की है, इसलिए उसके माध्यम से हमें समझना है। भगवान श्री राम ये बताना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा ब्रह्म होकर के भी इस रहस्य को नहीं जानता, तो तुम क्या जान पाओगे? तो क्या भगवान नहीं जानते थे? क्या भगवान जानते थे, लेकिन वो हमको जनाना चाहते कि तुम्हें यदि जानना है तो किसी सद्गुरु के पास जाओ। तो क्या समझाते हैं? राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। वचन से, देखने से, बुद्धि से वो परे। तो महाराज कहेंगे जब ऐसा परे है और मुझे उसी का दर्शन करना है तो कैसे करूं? तो निकाल के एक रास्ता है। क्या है रास्ता? राम स्वरूप तुम्हार, बचन गोचर बुद्धि पर। अविगति अकथ्य अपार, नेति नेति नित निगम कह। नेति नेति निगम, नित्य हमेशा ये कहते रहो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने है ये तुम नहीं हो, बल्कि तुम इसको देखने वाले, तुम अनुभव करने वाले हो। तो तुम्हारी वृत्ति वहां से हट करके अपने में आ जाएगी और तुम सोहम हो जाओगे। दर्पण को देख करके जो दर्पण में दिखाई दे उसको बात कर दो, ये मैं नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हूं? मैं इसको देखने वाला हूं।
दिखने वाला मैं नहीं। दिखने वाला दीपक है जिसको हम दीपावली कहते हैं, और जो उसको देख रहा है वो परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घट बाती। तो इस परम प्रकाश को, स्वयं प्रकाश को जानो, समझो और जीवन को धन करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो, जो शक्ति हम नहीं कर सकते वो प्रार्थना कर देती है। एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका इलाज करता है, जो दुखी उसके पास जाता है, और जो घर में धैया गुहार मचाया रहता है उसकी कोई फरियाद तो आपको नहीं आता। तो सतगुरु में ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु, गुरु अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, गुरु अंतर में युग युग से सोई, सोई शक्ति जगाओ सतगुरु, गुरु साक्षी ज्योति जगे अंतर में, वे सोहम नाद जगाओ सतगुरु। और जब ये जाग जाओ, उस दीपक का दर्शन हो जाए, तब कहना सोहम। इसके पहले नहीं तो जिज्ञासा होगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए साक्षी ज्योति जगे अंतर में, और सोहम कहने का, सुनने का, समझने का यही मतलब है कि आप सोहम को जानो, मानो ही नहीं, सुनो ही नहीं, जानो। जैसे गोस्वामी जी ने इस संसार को माना नहीं है, सुना नहीं है, बल्कि जाना है। श्री राम मैं सब जग जानी, तब है करहूं प्रणाम जोर। तो जीवन में साक्षी ज्योति जगे अंतर में, मैं सोहम नाद जगाओ सतगुरु, जीवन में श्री राम विनाशी, श्री चरण की शरण लगाओ सतगुरु, तो हम बालक तेरी शरण में आए, ए दिव्य दरस दिखलाओ सतगुरु। अंत में हाथ जोड़ कर करे आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु, गुरु दिव्य दरस दिखलाओ सतगुरु। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु आज के आनंद की जय। हरि बोल।